शुक्ल चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि उतरी गई लोई तो क्या करेगा कोई। बोलो। उतरी गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा। कंगाले को किसी की हानि के पूछा है, कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता। बोलो भैया। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो यहां पर क्या है कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति। चलो एक बार आपका कमेंट देख लेता हूं, क्या बता रहे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग सही बताएंगे। कल तो आप लोग आंसर अच्छा ही दे रहे थे, आवाज देखिए क्या दे पाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बताने के लिए। डी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब लोगों ने बताया। देखिए कह रहा है कि क्या है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का कोई भय नहीं रहता। अरे भैया जब बेशर्म हो गया, कोई उसके पास शर्म नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो फिर बाद में क्या दिक्कत है उसको, चाहे जितनी बार उसकी इज्जत चली जाए। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं। देखो भैया प्रत्यय से प्रश्न हमेशा आते रहे हैं, फिर आएंगे। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं। देखिए प्रत्यय दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय को इतना ही आप जानिए, प्रतिधन आय। प्रति मतलब होता है बाद में, और आय मतलब होता है आने वाला। तो जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में आता है वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित। कृत एक चीज ध्यान रखिए, कृत अर्थात एक दिमाग में रखो क्या, क्रिया। कृत अर्थात किसे, क्रिया। और क्रिया का निर्माण हम किससे करते हैं, धातु से। क्रिया का निर्माण हम प्रायः किससे करते हैं, धातु से। वैसे हम क्रिया का निर्माण कई प्रकार से करते हैं, लेकिन जैसे धातु में हम प्रत्यय लगाकर क्रिया बना लेते हैं, संज्ञा से भी क्रिया बनाते हैं, विशेषण से भी क्रिया बनाते हैं, किसी ध्वनि या आवाज को सुनकर भी हम क्रिया बना लेते हैं। तो क्रियाएं कई प्रकार बनती हैं, लेकिन प्रायः क्रिया का निर्माण हम धातु से करते हैं। तो जो प्रत्यय धातु में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द जो क्या कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप लिखते हैं लिख धन ना, तो शब्द आपका क्या हो जाएगा, लिखना। ठीक, पठ धन ना बराबर क्या हो जाता है, पठ धन ना बराबर क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाता है। तो पढ़ना क्या है, क्रिया। लिखना और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो लिख धातु है, पठ धातु है। तो जो जो धातु में लगता है उसी को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। लेकिन जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे लड़का शब्द है और यहां पन लगा दो तो क्या हो जाएगा, तो लड़कापन नहीं बल्कि क्या होता है, लड़कपन बन जाता है। तो ध्यान ये रखना है, लड़कपन कैसा है, तद्धित प्रत्यय लगा है। ठीक है भैया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप धातु बताए होंगे। ठीक है, क्या बताया, बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बताने के लिए। चलिए उम्मीद है कि आप बता पाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची होता है? जनार्दन किसका पर्यायवाची होता है? बोलो भैया। चलो, अब जनार्दन किसका पर्यायवाची है? बोलो। उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। चलिए, तो जनार्दन किसका पर्यायवाची होता है? बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा? बोलिए। चलिए, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप बता पाएंगे। चलिए, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, तो काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन बहुत सही आंसर नहीं मिल पाया है। देखिए, गलत गलत कितने लोगों ने किया है, चलो बता देते हैं। विष्णु, विष्णु, कृष्ण, ललित सिंह ने कृष्ण बताया है, सतीश कुमार ने कृष्ण बताया है, कुछ लोगों ने विष्णु बताया है। तो देखिए, जनार्दन जो होता है ये विष्णु का पर्यायवाची है। बिल्कुल राइट आंसर, विष्णु जितने लोगों ने बताया है बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बोलो। जागृति, पूज्यानिया, अंतर ध्यान, अभ्यारण्य? बोलो भैया। उम्मीद है कि आप बता पाओगे। ठीक, विष्णु तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा। चलिए, हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और वह आपको बताना है। चलिए, देखिए, नीचे दिए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? जैसे ओ, जागृति होता है, पूज्यनीय होता है, अंतर्धान होता है और अभ्यारण्य होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही बता पाएंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? अभ्यारण्य बिल्कुल सही होगा। जागृति का ये शुद्ध होता है, पूजनीय नहीं बल्कि क्या होता है? पूजनीय होता है। अंतर ध्यान नहीं बल्कि अंतर्धान होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अभावग्रस्त, अकिंचन, देनहीन, महादीन? बोलो भैया, क्या होता है? देखिए, अभावग्रस्त वह होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। अभावग्रस्त जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके लिए हम अकिंचन शब्द का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। जबकि अभावग्रस्त ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके पास कुछ बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ विशेष चीज नहीं है। ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष वस्तु उसके पास नहीं है। इसका मतलब ये ध्यान रखिए, अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अकिंचन होता है। लेकिन अभावग्रस्त ऐसा शब्द होता है कि जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ चीजें नहीं है। जैसे आपके पास घर है, छोटी गाड़ी है, रुपए पैसे धन धान्य से परिपूर्ण, लेकिन आपके पास 4 पहिए की गाड़ी नहीं है। तो ये क्या है? अब भैया, अरे चलो यार, अभावग्रस्त जीवन चल रहा है यार, आज नहीं है तो हो जाएगी। लेकिन जिसके पास ना तो घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना तो छोटी गाड़ी है, ना बड़ी गाड़ी, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम अकिंचन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हालांकि यहां पर राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण क्या होता है? बोलो। हालांकि क्रिया विशेषण जो होता है यह एक अव्यय होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय होता है। तो एक चीज आपको ध्यान यह रखना है कि इसमें से जितने शब्द हैं
वो क्रिया की विशेषता को बताएंगे। तो वहां पर क्या होगा, जैसे किसी के साथ इनको अंधेरा लगाइए, जैसे अब अंधेरा हो जाएगा। लड़का धीरे धीरे चलता है, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, मैं उसके सौंदर्य पर मुग्ध हूं। तो हालांकि यहां पर जो आपसे शब्द पूछा गया है, तो यहां धीरे धीरे जो शब्द होता है यह आपका रीतिवाचक। देखिए क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। तो एक चीज ध्यान रखना है, वह कौन कौन से होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो यहां ये जो है आपका रीतिवाचक, रीतिवाचक को पहचान हम कैसे करते हैं, वाक्य में क्रिया से कैसे लगाकर। तो जैसे अचानक, धीरे धीरे, तो यहां पर कैसे चल रहा है, जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो अगर ऐसे वाक्य प्रयुक्त हो तो वहां धीरे धीरे शब्द जो यहां पर लगा हुआ है यह चलने की विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण शब्द राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, क्रिया विशेषण। चलिए एक बार आपका देख लेते हैं, कमेंट आपने क्या दिया। बिल्कुल भैया, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। BMS ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। चलिए अच्छी बात है, आप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, वह क्या है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है। निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है, सहृदय, सह्य, सभय या सदय में से आप क्या बताओगे। तो देखिए हृदय, सहृदय, देखिए यहां पर क्या होता है, निर्दय जो शब्द होता है जिसके पास दया नहीं होती उसके लिए हम निर्दय बोलते हैं। और यहां सदय मतलब होता है जो दया के साथ हो, दया के साथ हो, अर्थात जिसके हृदय में दया हो वो क्या होता है, सदय, और जिसके दया नहीं होती उसे हम निर्दय बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, राइट आंसर 7 का डी, निर्दय का विलोम क्या होता है, सदय होता है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है, नष्ट होने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, नष्ट ना होने वाला, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। बोलो भैया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। देखिए जो नष्ट होने वाला होता है उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं नश्वर। क्या होता है, नश्वर। जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए क्या प्रयोग करोगे, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो क्या होता है, नास्तिक होता है। वो क्या होता है ना, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अगोचर। आ मतलब नहीं, गो मतलब इंद्रिय, चर मतलब होता है जानना। तो अनश्वर का मतलब होता है नष्ट ना होने वाला, आ का मतलब नहीं और नश्वर मतलब होता है नाश होने वाला। तो जो नष्ट ना होने वाला होगा उसके लिए हम अनश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अनश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह है अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा। अखरोट, अक्षवाट, अक्षोट, अखरोट, असरोट। बोलो। देखिए अक्षवाट जो होता है इसका तद्भव होता है अखाड़ा, अक्षोट होता है अखरोट का। अक्षोट जो होता है ये क्या होता है, अखरोट। देखिए तत्सम और तद्भव में इतना ध्यान ये रखिए
कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो क्लिष्ट शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द आसान शब्द होते हैं। तो हालांकि अखरोट शब्द का जो अक्षोट होता है, अक्षवाट होता है अखाड़ा का, इसलिए यहां पर अक्षोट इज राइट आंसर। क्या होगा? अक्षोट बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा होगा? चलो थोड़ा सा आपको मौका दे देते हैं, आप आराम से। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा होगा? कारक आपके यहां दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बताने के लिए। चलिए 10 का ये बता रहे हैं कुछ लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक होता है राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। बोलो, उपर्युक्त सभी में से आप क्या बताओगे? तो जहां पर राधा, देखिए आपको अपादान कारक में इतना तो पता ही है कि अपादान कारक क्या होता है। जहां पर एक दूसरे से क्या होता है, अलगाव होने का भाव होता है, वहां भी हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पर तुलना की जाए, जहां पर अलगाव हो, अलगाव के बाद यदि हम कहीं तुलना कर दें या कहीं डर की बात की जाए, वहां सब जगह अपादान कारक होता है। इसलिए यहां पर क्या होगा? राइट आंसर बिल्कुल डी। राधा घर से निकली, ये भी आपका सही है। सीता गीता से अच्छा गाती है, ये भी आपका सही है, क्योंकि तुलना की गई है। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, डर के अर्थ में भी यहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। इसलिए यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी यहां पर सही होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत् धन शंकर का संधि विच्छेद बनने वाला शब्द क्या होता है? तत्शंकर, 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 तत्शंकर। बोलो क्या होगा? उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। चलिए देखता हूं कि आप बता पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल भैया, धन्यवाद आप लोगों को उत्तर देने के लिए। देखिए आप यहां पर कई शब्द इस प्रकार के बनते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं तत् धन शिव, तत् धन शिव। तो यहां पर ता के बाद यदि सा आता है तो ता के स्थान पर चा और सा के स्थान पर छा, और सा से पहले छोटी लगा है और उसके पहले आधा वर्ण, तो ये लगा देंगे तत् धन शिव बराबर क्या होता है? तच्छु। इसी प्रकार से सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, तो शब्द आपका क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र। सत धन शास्त्र बराबर क्या होता है? सच्छास्त्र। तो इसी प्रकार से तत् धन शिव बराबर तच्छु, तो तत् धन शंकर बराबर क्या हो जाएगा? तत्शंकर। ता के स्थान पर चा और सा के स्थान पर छा होता है, तो तत् धन शंकर बराबर तो अलगाव में ही तो मैंने बताया है भैया। तो अलगाव भी होता है, डरना भी होता है, तुलना तीनों अर्थ में होता है, इसलिए तीनों को ध्यान रखना है। तो हालांकि तत् धन शंकर बराबर क्या होता है? तत्शंकर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन वारिद? देखो, अगर जल का पर्यायवाची हो, जल का पर्यायवाची हो और जल में दा अगर लगा होगा तो वह क्या बन जाएगा? बादल। ठीक। अगर आप धी लगा दोगे तो यह क्या हो जाएगा? समुद्र। और जल के पर्यायवाची में अगर जा लगा दोगे तो यह किसका पर्यायवाची बन जाता है? कमल का बन जाता है। नोट करिएगा, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, जल का कोई पर्यायवाची हो, दा लगाओगे तो बादल हो जाएगा, धी लगा दोगे तो समुद्र बन जाएगा,
और जा लगा दोगे तो यह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो अंबु मतलब जा, अंबु मतलब होता है जल और जा मतलब होता है, तो अंबुज ये किसका पर्यायवाची है? तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बताया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का आंसर लगभग डी ही आ रहा है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो यण संधि का उदाहरण इनमें से नहीं है, बोलो यण संधि का उदाहरण नहीं है। जैसे स्वल्प, स्वागत, स्वांग। देखो इसमें क्या होता है, सुधन अल्प, सुधन अल्प स्वल्प हो गया है। सुधन अक्ष बराबर क्या होता है, स्वच्छ। सुधन आगत बराबर क्या होता है, स्वागत। स्वाधन अंग होता है, भैया ध्यान रखिएगा, स्वाधन अंग ये क्या होता है, स्वांग। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का, दीर्घ संधि। ये स्वांग शब्द जो है यण संधि का उदाहरण नहीं है। चलो उम्मीद है कि आप बिल्कुल बता पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, बोलो किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? देखिए मनाधन अनुकूल, अगर आपने देखा कि मनाधन अनुकूल बराबर क्या होता है, मनोनुकूल हो जाता है। मनाधन ताप बराबर क्या होता है, मनस्ताप हो जाता है। पयः धन द बराबर क्या होता है, पयोद होता है। जबकि अनुधन स्वार वार नहीं होता है। यही अनुस्वार शब्द जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए भैया गलत हो गया तो कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा बगल हो गए भैया, बगल हो गए। अरे समझाने तो दो भैया। देखो मनाधन अनुकूल मनोनुकूल होता है। मनाधन ताप बराबर मनस्ताप, पयाधन दा बराबर पयोद होता है। ठीक, तो यहां मनाधन जा बराबर मनोज होता है। सराधन वर बराबर सरोवर, तो यहां ओ हो जाता है। मनाधन अनुकूल बराबर क्या होता है, तो पहला विसर्ग के और ये मिला के आ और विसर्ग मिलाकर ओ हो जाता है और इसका आ का लोप हो जाता है। ठीक, अनुधन स्वार शब्द नहीं होता है तो अनुस्वार यही आपका विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, बोलो। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ आडंबर, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। बोलो भैया क्या बताओगे आप? तो आंख एक भी नहीं है और कजरौटा 10-10 लगाने को तैयार है, अर्थात व्यर्थ के आडंबर आप कर रहे हैं। यानी आडंबर करने लायक नहीं है लेकिन फिर भी आप आडंबर झूठा दिखावा कर रहे हैं। तो हालांकि यहां पर क्या है, ये आपका ये पहला आंसर सही होगा। चलिए निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बोलो। बोलो रात, बात, गीत, मीत। देखो रात, बात, रात, बात, लात, छत, ये सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जबकि गीत शब्द ऐसा होता है, गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है, इसलिए गीत शब्द यहां क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लात लोग बताते हैं पुल्लिंग। रावण ने लात मारी, लात स्त्रीलिंग शब्द है, हमेशा ध्यान रखिएगा, खूब पूछा जाने वाला। गीत ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग। गीत गाई नहीं जाती है बल्कि क्या होता है, गीत गाया जाता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर देने के लिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है,
पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। क्या समझाया? पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य कैसा उदाहरण है? बोलो भैया। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, इसमें कैसा है? सरल वाक्य, इच्छावाचक, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक? बोलो भैया। कौन सा शब्द भैया? चलो फिर बताएंगे। चलो इसको भी आप देखिए, फिर आपको बताते हैं कौन से शब्द की बात आप कर रहे हैं। अच्छा ये वाला। अरे भैया स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब आप पढ़ोगे तब जान पाओगे ना। अब यहां पर पूरा जैसे जब आप क्लास लोगे, ऑनलाइन क्लास अभी आप देख रहे हैं, अब हर चीजें तो यहां हम नहीं बता सकते हैं, वहां तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी ना। हाँ तो चलिए हम बात करते हैं। जब आप ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेते हैं या फिर ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। अब यहां हर चीज का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ना। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए निम्न में से, चलो अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन हमको बदलना था। चलो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन था, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य, इच्छावाचक, मिश्र वाक्य या आज्ञावाचक। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये बताएंगे सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय, एक कर्ता और एक क्रिया। एक कर्ता और एक क्रिया अगर जिस वाक्य में होती है उसे हम सरल या साधारण वाक्य के नाम से हम इसे जानते हैं। इच्छावाचक क्या होता है? इच्छा में शुभकामनाएं भी होती हैं कि तुम दीर्घायु हो जाओ, हमारी इच्छा है। आज्ञा होती है कि तुम बाहर चले जाओ, यहां बैठो, पढ़ लो, ये कर लो। लेकिन मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य, देखिए रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य। मिश्र वाक्य वह होता है कि जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित होता है। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए तब कि जब यहां पर पिताजी ने समझाया तब, तो पहले वाक्य पर आश्रित है दूसरा वाक्य। और ये ध्यान ये रखना है, एक संयुक्त वाक्य होता है तो वहां अनेक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, सब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान यही देखना है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये उदाहरण कैसा है? मिश्र वाक्य का उदाहरण पाया जाता है। ठीक है भैया, चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ उपकार करने वाले का। तो उपकार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपकारी कहलाता है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है, और जबकि किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। किए हुए कार्य को या किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। चलो अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना। यह प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको बता पाएंगे। कि प्रश्न तो आसान है लेकिन थोड़ा सा उम्मीद है कि आप दे पाएंगे इसका उत्तर। देखिए यहां पर श्रृंगार जो ये लिखा जाता है ये आपका राइट आंसर होता है। ठीक, ये जहां दो रा लगा हुआ है तो इसलिए यहां पर क्या होता है? श्रृंगार होता है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द मान लीजिए इसे पूछ लिया जाता है, अक्षौहिणी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अक्षौहिणी पूछा जाता है।
अहल्या शब्द पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। द्वारका शब्द पूछा जाता है, दामे वाह है और रका, द्वारका शब्द पूछा जाएगा। हिरण्यकशिप पूछा जाता है, हिरण्याकश्यप नहीं होता है बल्कि हिरण्यकशिप होता है। ये सारे शब्द आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से उज्ज्वल पूछा जाता है, 2 बार आधा जा वा और ला, उज्ज्वल यहां पर ऐसे लिखा जाता है। ये सब आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं। क्या भैया? हाँ, कवित्री भी होता है। चलिए हम आगे चलते हैं, भी बहुत सारे क्वेश्चन अब तो लगातार शुरू कर दिए। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा भैया? वो भी कराऊंगा, यूपी पुलिस भी कराऊंगा और यूपी टेट भी कराऊंगा। बस एक एक करके भी आप शुरू करिए। देखिए, उम्मीद है कि आप जल्दी जल्दी आप इसका बता पाएंगे। कटहरा जो होता है, काष्ठ गृह को हम कटहरा बोलते हैं, कंठफल बोलते हैं कटहल को, कटु बोलते हैं हम कड़वा को। ठीक है भैया? तो कटहरा शब्द जो है वह काष्ठ गृह का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। काष्ठ गृह अर्थात होता है कटहरा। कंठफल का जो होता है ये तद्भव कटहल होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। शुद्ध वाक्य बताइए। चलो, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदा। बोलो भैया, क्या बताएंगे आप? तो शुद्ध वाक्य, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, नहीं खरीदी। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। तो यहां पर राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यहां पर होगा, यहां पर बिंदी वाला, इसलिए यहां 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं इसी क्रम में। चौमासा में कौन सा समास होता है? बोलो भैया, चौमासा में कौन सा समास होता है? तो आपको इतना पता है, 4 मासों का समाहार, 4 महीनों का समाहार, समाहार किसमें होता है? द्विगु समास में होता है। किसमें होता है? द्विगु समास। चौराहा, चौमासा, तो यहां पर ध्यान ये रखना है, द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक होगा? बोलो। चूहा बिल से बाहर निकला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ऐसे शब्द बार बार आपके यहां आते हैं, तो आप क्या बताएंगे? चूहा बिल से बाहर निकला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक, हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहां पर क्या हो रहा है? अपादान, एक निश्चित स्थान से दूसरे का अलगाव हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, चाहे चूहा बिल से निकले, चाहे बिल्ली छत से कूदे, चाहे गंगा हिमालय से निकले, यानी एक से दूसरे का अलगाव जब हो जाता है तो वहां अपादान कारक हो जाता है। इन निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द आप बताइए। कौन सा शब्द तद्भव होगा? अगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। जैसे अवगुण का अवगुण होता है, जैसे अवगुण का अवगुण होता है, आश्रय का आसरा होता है, अगम का अगम्य होता है, स्नेह का नेह होता है। ठीक, स्नेह का क्या होता है? नेह होता है, या स्नेह कर लीजिए यहां पर।
तो एक चीज आप तद्भव शब्द, आगम में जो है ये तत्सम होता है, जबकि आगम शब्द क्या होता है, तद्भव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और वह है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। एक चीज ध्यान नहीं रखना है, पुल्लिंग शब्द आपको यहां बताना है। बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, यौवन, ये सारे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जड़ता, घटना, दया, माया, ममता, स्थापना, प्रस्तावना, रचना, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, यौवन, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग। ये जितने जितने गोले में बाद वाले शब्द हैं, ये सब किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की सुविधा रही होगी तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार बताइए आप लोगों को कैसा लगा है क्वेश्चन, क्या आपके लिए हित कर रहा, कितना क्वेश्चन आप कर पाए, हर लोग एक बार कमेंट करके तब आप जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट डे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।